नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में दुर्लभ कश्यप की कहानी में आपको बताया कि कैसे दुर्लभ कश्यप ने शहर के कुख्यात बदमाश हेमंत बारिया उर्फ बोखला के साथ में मिलकर एक कत्ल को दिया अंजाम। उसके बाद दुर्लभ कश्यप ने कैसे बढ़ाया अपना वर्चस्व और फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए कैसे बनाई गई लड़कों की टीम, ये सब आप हमारे पिछले उस वीडियो में देख चुके हैं जो हमने इसी हफ्ते डाला था। तो दुर्लभ कश्यप की उसी सीरीज पर यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने उस पहले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने आपको बताया था कि दुर्लभ कश्यप ने पहला खून कैसे किया और कैसे आया विस्तार में 16 साल की उम्र में ही सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करिए और अपने उन दोस्तों में शेयर करिए जिनके संग आप बांटना चाहते हैं दुर्लभ कश्यप की कहानी। तो गैंगस्टर और शहर का डॉन बनने का सपना पाले दुर्लभ कश्यप ने सोशल मीडिया को बनाया सबसे बड़ा अपना हथियार और साथ में अपने आए दिन होने वाले क्राइम की रिपोर्ट्स जो न्यूज के अखबारों में छपती थी वो डालने लगा फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। ये देखकर छोटी उम्र के लड़के जो उसको अपना आइडल मानते थे वो बहुत खुश होते थे। उसके इस तरह के भड़काऊ और विवादित पोस्टों पर हजारों की संख्या में लाइक आते थे। न्यूज के इन अखबारों की कटिंग्स में लिखा होता था कि किस तरह इन्होंने गाड़ियों के कांच फोड़ दिए या किस तरह किसी मोहल्ले में जाकर इन्होंने सरेआम चलाई गोलियां, आंखों में गहरा काला काजल और साथ ही माथे पर लगा गहरा काला बिंदु। ये प्रतीक होता था इनके डरावने लुक का और यही लुक बन गया था इनका ड्रेस कोड। साथ में ही धारण करते थे एक काला गमछा। इस ड्रेस कोड में ही फोटो खिंचवाने के बाद जब सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता तो उसके साथ ही उस पर लिखी जाती थी ऊपर भड़काऊ लाइंस, जिस लाइन में लिखा होता था उनके बदमाश होने का कितना शौक है या किस तरह की आपराधिक गतिविधियां उनके दिमाग में चल रही है। सोशल मीडिया पर अपने पोस्टों में करते थे ये लंकेश का जय जयकार। दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग से जुड़े लड़के अपने अपराधों की फेहरिस्त को बढ़ाते जा रहे थे और उनके इस कदम के साथ ही मध्य प्रदेश की पुलिस की भी नजरों में वो आ चुके थे। तत्कालीन एसपी सचिन अतुलेकर को इस बात की भनक लग गई कि सोशल मीडिया पर एक बच्चा गैंग है जो इस तरह की डरावनी और लोगों में भय पैदा करने वाली हरकतें कर रहा है। जब सचिन अतुलेकर और उज्जैन पुलिस ने इनकी छानबीन की तो मालूम पड़ा कि उज्जैन का कुख्यात बदमाश दुर्लभ कश्यप और हेमंत बोखला भी इन गतिविधियों में शामिल है। बस उसी समय आईपीएस सचिन अतुलेकर ने तत्काल एक्शन लिया। दुर्लभ और उसके साथ में बच्चा गैंग में शामिल 21 से ज्यादा लड़कों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार के बाद ही शहर के अखबारों और मध्य प्रदेश की न्यूजों में दुर्लभ कश्यप का चेहरा अब पहचाना जाने लगा। दुर्लभ कश्यप के सोशल मीडिया पर फेसबुक अकाउंट में जो बायो लिखा था वो अलग ही चर्चा का विषय बन गया। सचिन अतुलेकर ने जब दुर्लभ कश्यप को अपने संग प्रेस वार्ता के लिए खड़ा किया तो इसी बीच एक मीडिया कर्मी ने दुर्लभ को कहा भी था कि तुमने जो अपने फेसबुक पर बायो लिख रखा है उसको बोलकर बताओ। हालांकि दुर्लभ ने वहां पर मना कर दिया था। दुर्लभ ने अपने फेसबुक के बायो में लिखा था, कुख्यात बदमाश, तीव्र अपराधी और किसी भी तरह का अपराध करना हो, हत्या, मर्डर या अपहरण या फिरौती मांगने जैसी घटना करवाने के लिए मुझसे संपर्क करें। अब कानून का शिकंजा दुर्लभ कश्यप और उसकी फेसबुक की गैंग पर कसा जा चुका था। आईपीएस सचिन अतुलेकर को मालूम था कि शहर में इन लोगों ने जो गंदा माहौल बनाया है उससे लोगों में डर की स्थिति पैदा हो चुकी है। इसलिए अतुलेकर सर ने आदेश दिया कि इन सारे लड़कों को शहर में कपड़े फाड़कर इनका जुलूस निकाला जाए। बस फिर क्या था, दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग के ज्यादातर लड़कों को उज्जैन शहर में फटे कपड़ों के संग निकाल दिया गया जुलूस में। लेकिन कहते हैं ना, कई जगह फिल्मों में नायक से ज्यादा खलनायक को लाभ मिल जाता है, तो इस तरह के जुलूस का फायदा दुर्लभ कश्यप को ही मिला। उसकी फैन फॉलोइंग में और ज्यादा उछाल आ गया। अब उसको मध्य प्रदेश स्टेट लेवल पर लोग जानने लगे। बच्चा गैंग के नाम से जो इस तरह से न्यूज को कवर किया गया उसमें सिर्फ दुर्लभ कश्यप का चेहरा चमका। न्यूज मीडिया पर जिस तरह सरेआम उसकी फेसबुक प्रोफाइल दिखाई गई, इससे लोगों ने उसको सर्च किया और साथ ही उसके फॉलोवर की लिस्ट भी इससे बढ़ती गई। लेकिन दुर्लभ कश्यप की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। तो हमारे इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि दुर्लभ कश्यप कैसे 16 साल की उम्र में बदमाशी की लाइन में आया और शहर के कुख्यात बदमाश हेमंत बोखला के साथ में उसने कैसे दिया एक हत्या को अंजाम। दुर्लभ कश्यप की कहानी हमारे आगे की वीडियो में जारी रहेगी। ये दूसरा वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया उसकी क्राइम लाइन के बारे में कि किस तरह पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी करी और शहर में निकाल दिया गया उसका जुलूस। साथ ही दुर्लभ कश्यप गैंग के 2 दर्जन से ज्यादा लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार करके साथ में ही जुलूस निकाल दिया। हम इस वीडियो का तीसरा पार्ट लाएंगे जिसमें हम उठाएंगे दुर्लभ कश्यप की जिंदगी के कई राजों से पर्दा। इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए और साथ में ही आप इंतजार करिए हमारे तीसरे पार्ट का जिसमें हम बताएंगे जो क्या हुआ जब दुर्लभ कश्यप जेल से आया और क्यों उज्जैन शहर को छोड़कर इंदौर में रहने चला गया दुर्लभ कश्यप। साथ ही बताएंगे दुर्लभ के वो साथी जो उसके खिलाफ हो गए थे, उन सबने मिलकर बनाई अर्जुन मालवी नामक एक गैंग और कैसे दुर्लभ कश्यप गैंग और अर्जुन मालवी गैंग का हुआ आमना सामना। दुर्लभ कश्यप गैंग और अर्जुन मालवी की इस गैंग में कैसे दहल उठा पूरा कांचीपुरा नाम का इलाका, कैसे लहराई गई वहाँ पे सरेआम बंदूकें। तो आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।